आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो वृत्त है। वृत्त के शब्दावली के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम वृत्त के कुछ सूत्रों को देखेंगे कि उसका सूत्र किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा केंद्र है O, ए से बी तक का जो दूरी है इसे हम कहते हैं व्यास, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी है। तो जैसे ओ ए है उसी तरह से ओ बी है। तो हम कहीं पर भी परिधि पर किसी भी बिंदु तक हम केंद्र से जाएं तो वो त्रिज्याएं होंगी और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। इसलिए यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी होगा। ये हमारा ए से बी तक व्यास है। तो स्पष्ट है कि जो ओ बिंदु है केंद्र है वो मध्य बिंदु है, और व्यास हमारा क्या है, दो त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जा रहा है। कैसे हो रहा है? तो ए बी बराबर ए ओ धन ओ बी, और ए बी हमारा क्या है, व्यास है। ये व्यास हो गया। ओ है, ओ से ए या ए से ओ कहें, ये क्या है, हमारा त्रिज्या है। ये हो गया त्रिज्या, और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। तो दो त्रिज्याएं आपस में जुड़ रही हैं। तो हमारा हो जाएगा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो इस तरह से हमारा एक सूत्र निकल गया। अगला देखते हैं, वृत्त की परिधि। और व्यास। इसका अनुपात जो होता है वो होता है पाई। वृत्त की परिधि और व्यास, इसका अनुपात होता है पाई। तो अगर हम इसको 13 गुणा कर दें तो वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, और व्यास का मान जो हमारा आया है वो यहाँ पे देखिए 2 गुणे त्रिज्या है। तो पाई गुणे 2 गुणे त्रिज्या। अगर इसे हम संकेत में देखें तो त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से। तो यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि का जो सूत्र आएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ये हमारा एक सूत्र हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलता है इसको समझते हैं। जैसे ही हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है O। अब हम इसे क्या करते हैं कि एक छोटे से त्रिभुज में इसको बांट देते हैं ऐसे, और केंद्र से लंबवत एक लाइन खींचते हैं।
जैसे यहाँ पर ए बी हमारा दो त्रिज्या है ओ ए और ओ बी जो परिधि पे ए बी पे है, तो ये आधार का काम कर रहा है त्रिभुज के लिए। और केंद्र से हम एक लंब डाल दे रहे हैं जिसको हम ओ एल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए हम जानते हैं कि 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/2 और ये आधार है ए से बी, ये आधार है और ऊंचाई मतलब जो ओ बिंदु से हम लंब डाल रहे हैं इस ए बी आधार पे, तो ओ एल हो गया, ओ एल। अगर हम इसी प्रकार से पूरे वृत्त को ऐसे छोटे छोटे त्रिभुज में बांट दें और सारे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लें, मान लीजिए कि हम इसको n त्रिभुज में बांट दिए हैं, तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हम n त्रिभुज में बांट रहे हैं तो n त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्षेत्रफल। अब यहां पे देखिए 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड होते जा रहा है। अब अगर मैं इसे अनंत त्रिभुजों में बांट दूं तो बहुत छोटा छोटा त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जब O से L जो लंब डाला गया है, इसी प्रकार से सभी त्रिभुज में हम लंब डालेंगे तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। और ये जो भुजा है ए बी, इस तरह से छोटे छोटे त्रिभुजों में जब बढ़ते चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसी को लिखेंगे, जो आधार हो जाएगा अब वो हो जाएगा परिधि, क्योंकि आधार का जो भुजा है उसका माप जो आएगा वो परिधि के बराबर हो जाएगा। कब, जब ये अनंत त्रिभुजों में बढ़ जाएगा और त्रिभुज का जो लंब डाल रहे हैं वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, परिधि का हमने निकाला है सूत्र 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr और त्रिज्या होता है r, तो 2 से 2 कट जाएगा और पाई और r ये आपस में गुणा होंगे, तो r 2 बार गुणा हो रहा है तो एक पाई r की घात 2 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो πr² आया है। तो आज हमने 2-3 चीजों को देखा, 3 सूत्र विशेष रूप से हमने देखा कि त्रिभुज का व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है, त्रिभुज की परिधि जो होती है वास्तव में त्रिभुज का परिमाप ही है, सॉरी वृत्त का परिमाप है, तो वृत्त का जो परिधि है वो 2πr के बराबर मिला हमको, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr² हुआ। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे।